पहले आपको सिलेबस दिखा देती हूँ एक बार। यस मैम। स्क्रीन विजिबल है? सिलेबस तो मैम देख लिया था। देख लिया था? ठीक है, चलो फिर भी एक बार देख लो। बैंकिंग होगा आपका इस बार, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट है, उसके अलावा इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है। ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं और हर रोज अपनी क्लास लगा लिया करो। ठीक है, टफ नहीं लगेगा, ठीक है मैम। इजी सब्जेक्ट से, इतने डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपके नहीं है। मैम फाइनेंशियल सर्विस है तो मुश्किल फाइनेंशियल होगा ना? सर्विस नहीं नहीं, इजी है वो भी, बैंकिंग है, इजी रहेगा। बैंक गए हो? हाँ जी मैम। तो बस फिर सेम उसी से रिलेट करके पढ़ना, इतना डिफिकल्ट नहीं है। एंटरप्रेन्योर रिसोर्स प्लानिंग आज का हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। इसका एक बार सिलेबस देख लो, फिर हम स्टार्ट करेंगे। एक इंट्रो ही करेंगे आज, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। आपका यस जो यूनिट 1 है उसके अंदर ईआरपी यानी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, इसकी जरूरत क्या है, बस यही चीजें करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, आज आपका टॉपिक सिर्फ इतना रहेगा कि ईआरपी क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है और इसके बेनिफिट्स वगैरह। ठीक है, अच्छा। सबसे पहले एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है? Enterprise resource planning is the integrated management of main business process, often in real time and mediated by software and technology. अब जब किसी सॉफ्टवेयर का यूज करके अपने बिजनेस की प्रोसेस को चलाना स्टार्ट करते हो, दैट इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसकी इजी डेफिनेशन यहाँ पे है। ये एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट होती है आपकी, जितने भी मतलब बिजनेस के अंदर जितनी भी प्रोसेस होने वाली है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, उस सारी प्रोसेस को एक ही जगह पर इंटीग्रेट करके, इकट्ठा करके एक सॉफ्टवेयर के थ्रू जब आप उसे मैनेज करते हो, दैट इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। ERP is usually referred to as a category of business management software. ये एक business management software की category है। Typically a suite of integrated application. Basically सारे के सारे process को एक जगह integrate करने में help करता है। That an organization can use to collect, store, manage and interpret data from many business activities. यानी ये इसका main process क्या रहता है कि सारे डाटा को एक जगह collect करना, स्टोर करके रखना, उसको मैनेज करना, और फिर जब भी जरूरत पड़े उस डाटा को हम यूज कर पाए जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं उन सब। ठीक है, ERP कैन एनहांस योर बिजनेस इन मेनी वेज। ERP आपके बिजनेस को किस तरीके से हेल्प कर सकता है? कैन मेक योर बिजनेस मोर ईगल, आपके बिजनेस को ज्यादा अच्छा बनाने में हेल्प कर सकता है। इन अ रैपिड इवॉल्विंग बिजनेस क्लाइमेट, being able to respond to change in essentials, आपकी एकदम से जो आपके मार्केट में चेंज आ जाता है उस सबको रैपिडली आपके बिजनेस के ऊपर इफेक्ट ना करने देने में ERP हेल्प करता है। ठीक है, अगर आपको आपकी सारी प्रोसेस एक जगह पे इंटीग्रेट होकर मिल जाएंगी तो आपको अपने बिजनेस में चेंजेस करने में आसानी रहेगी। ठीक है, सर। सेकेंड इज ड्रास्टिकली इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। आपकी अगर आप प्रोडक्टिविटी चेंज करना चाहते हो, इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हो, तो उसमें भी हेल्प करेगा। अगर आपको पहले से पता है, सारा कुछ डाटा एक जगह पे पड़ा है कि आप लोग पहले 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, अब आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई है तो आप 120 यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो आपको पहले से एक ही जगह पे सारा डाटा मिल जाएगा और आप इजीली कमांड दे पाओगे जितना भी प्रोडक्शन करना है उससे रिलेटेड। थर्ड पॉइंट, सेव ऑन अननेसेसरी कॉस्ट। आपकी अननेसेसरी कॉस्ट को रिड्यूस करता है, क्योंकि आपका सारा डाटा एक जगह पे इंटीग्रेटेड है तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। जितनी भी एक्स्ट्रा प्रोसेस होगी वो सब पहले से आप डिलीट कर पाओगे। फोर्थ पॉइंट, इम्प्रूव सिक्योरिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। आपका सारा डाटा एक जगह पे इकट्ठा एक सॉफ्टवेयर में पड़ा है तो वो सिक्योर भी है और इजीली एक्सेसिबल भी है। ठीक है, आप इजीली उसे अप्रोच कर सकते हो। गेन अ प्रोफेशनल पार्टनर, आपका प्रोफेशनली डाटा को मैनेज करने में आपकी सॉफ्टवेयर से हेल्प हो रही है। आपको कोई अलग से प्रोफेशनल हायर नहीं करना पड़ रहा है,
तो उससे आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस होगी और आपकी गलती होने के चांसेस भी कम होंगे, इसलिए ERP आपका प्रोफेशनल पार्टनर बन जाता है। लास्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ योर बिजनेस, आपके बिजनेस को ग्रोथ करने में भी हेल्प करता है, बिकॉज जितनी भी अननेसेसरी चीजें हैं वो सब एलिमिनेट हो जाएंगी और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन पे आप फोकस कर पाओगे, जिस वजह से आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। ओके, इसके बाद आता है नीड फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। आपका ERP इंपॉर्टेंट क्यों है? मैम ये सेपरेट, बिजनेस में हेल्प करता है कि सॉफ्टवेयर? ये सॉफ्टवेयर है, आपके बिजनेस को मैनेज करने में हेल्प करता है। यस मैम। सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है। जी मैम। नीड्स पढ़ रहे हैं हम लोग। सेपरेट सिस्टम वर बीइंग मेंटेन्ड ड्यूरिंग 1960 to 70 फॉर अ ट्रेडिशनल बिजनेस फंक्शन। आपके सेपरेट सिस्टम्स बनाए गए थे, सेल्स के लिए अलग होता था, ह्यूमन रिसोर्स के लिए अलग होता था, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग होता था और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट होता था। बट इन सब चीजों को एक ही जगह पर लाने के लिए हमने ERP सिस्टम डेवलप किया था। हमें ERP सिस्टम की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि हमारे सारे के सारे फंक्शंस डिफरेंट जगह पे चल रहे थे और हमें उन्हें मैनेज करने में डिफिकल्टीज होती थी, तो उन्हें एक जगह पे इंटीग्रेट करने के लिए ERP की नीड हुई थी। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। अब इवोल्यूशन की बात करते हैं कि ERP सिस्टम इवॉल्व कैसे हुआ था। ERP is made to automate any task, किसी टास्क को ऑटोमेटिकली करने के लिए ERP यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एनी इंटरप्राइज प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग एफर्ट्स आर पुट अंडर वन मैनेजमेंट सिस्टम। आपकी प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग और आगे उसकी सेल, ये सब चीजें एक ही जगह पे एक ही सिस्टम में मैनेज की जाती हैं, उसे ERP सिस्टम बोलते हैं। इवोल्यूशन कैसे हुई थी? सबसे पहले है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। सबसे पहले था जो ERP से पहले हम यूज करते थे, सबसे फर्स्ट चीज थी वो था मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। 1970s के अंदर हम लोग जितना हमारे पास मटेरियल है उसकी रिक्वायरमेंट चेक करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए ये वाला जो हमारा सॉफ्टवेयर था इसे यूज करते थे। ठीक है, ये एक अप्रोच थी जिसके अंदर हम प्रोडक्शन और सेल्स के बेसिस पे चेक करते थे कि हमें और कितना ज्यादा मटेरियल रिक्वायर्ड है कंपनी के अंदर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। पॉइंट 2 है मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग 2। ठीक है, 1980s के अंदर हमारा सेकेंड पार्ट आया इसका, इसके अंदर हमने एक्सपेंशन किया था। जितने भी फर्स्ट पार्ट में लूप होल्स थे उनको कवर अप करने के लिए हमने MRP2 यूज किया था। ठीक है, देन 1990 के अंदर हमारा MRP2 को रिप्लेस किया था एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में। 1990s के अंदर ERP जो था वो फाउंडेशन सिस्टम बनाया गया था एक डोमेस्टिक और ग्लोबल ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, सपोर्ट करता था ये सारे के सारे फंक्शंस को, आपके डेली ऑपरेशंस को मैनेज करता था कि आपकी कंपनी में आज कितना काम होने वाला है, आपके वीकली जितना भी काम हुआ है उसको चेक करने में हेल्प करता था। तो ERP जो डेवलप हुआ था दैट वाज इन 1990s। क्लियर? इस ERP जो फर्स्ट पार्ट हमारा था इसके अंदर जितने भी लूप होल्स थे उनको कवर अप करने के लिए 2000 के अंदर डेवलप किया गया ERP पार्ट 2। ठीक है, इसे अब हम लोग सिर्फ ERP बोलते हैं, बट ये ERP का डेवलप्ड पार्ट है जो कि ज्यादा इफेक्टिव है हमारे काम के ऊपर। ठीक है, यस मैम। यहाँ तक समझ में आया? जी मैम। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ERP क्या होता है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, कैसे हमारे बिजनेस को हेल्प करता है, इसकी नीड्स क्या हैं और ये इसकी जो भी इवोल्यूशन है वो कैसे हुई। ठीक है, यहाँ तक का टॉपिक क्लियर है? यस मैम। ठीक है, हर रोज कम से कम इतनी क्लास लगा लिया कीजिए आप, 1 घंटे की होती है, इतना टाइम नहीं लगता।